डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा जो है हमारा अनुशासन और डिसिप्लिन और उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और हमारा भाईचारा, हमारी इंसानियत, हमारा प्यार मोहब्बत, उससे बड़ा मेरे ख्याल में हम उसी पर खड़े हैं। चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, उससे बड़ा कोई मसला नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, मैं बिल्कुल 100% यही कहूँगा, उससे बड़ा कोई मसला नहीं है हमारा। हम उस पर खड़े हैं, उसके आगे हमारे मुद्दे हैं, डिमांड हैं, उसके आगे हमारे मुद्दे और डिमांड हैं। जो भी कोई ऐसा कोई भी बात करता है, इससे ऊपर मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये है, उससे ऊपर कोई बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस वक्त अभी इलेक्शन का दौर, अभी काउंटिंग का दौर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो विचारों ने बड़ी कोशिशें की, मेहनतें की इस इलेक्शन को सफल बनाने में, मैं उनका बहुत तहे दिल से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, चाहे कोई भी है, ओहदे रैंक से है, कोई किसी से भी बिलोंग करता है, तो मैं उसका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीसफुल इलेक्शन जो है हमारा अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा। और सबसे बड़ा यही है हमारा कि पीसफुल तो ये है हमारे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन होगा, जीत होगी, कोई मिनिस्टर बने, कोई एमएलए बने, कोई चीफ मिनिस्टर बने, हमें खुशी है। उसको सबसे पहले मुबारकबाद है जम्मू कश्मीर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। मगर उसमें यह एक चीज़ है कि सबसे पहले ये लोगों के जो मुद्दे हैं, पहले मुद्दे पहली कैबिनेट में हल होने चाहिए। मैं जनाब गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये मुद्दे हैं, अगर ये पार्टी जो कोई चीफ मिनिस्टर लेकर जाता जल्द से जल्द, क्योंकि ये लोग बड़े बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं, इनको किसी को 30-30 साल हो गए, कोई पेंडिंग मसले पड़े हैं, कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है। हमारे मसला यही है, दो ही मुद्दे हैं हमारे, अनएम्प्लॉयड और डेवलपमेंट। और कोई मसला हमारा है नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 30 साल पहले जो है टेलीविज़न एक लगा था, उसको एक परमानेंट हुआ था, उसको परमानेंट को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। देखो आज कहते हैं ये हटाओ, वो करो, ये हो, वो कोई बेफजूल की बात है। उससे क्या होता है, लोगों सफ़र में रहते हैं, लोगों को परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती है। हमें मुद्दे वही होना चाहिए जिसमें लोगों को, अब पीएचडी किया लोगों ने, एमए की है, एमएससी की है, वो बेचारे घर में बैठे हैं, ऊपर से महंगाई, उनके पास पैसा ही ख़त्म हो चुका है बेचारे, उनके फैमिली मेम्बरों को, क्योंकि पढ़ा कर वो इंतज़ार में है कब नौकरी लगेगी बच्चे की, कब क्या होगा। अभी देखो इस वक्त तक डेली वेजरों का मसला है, मिनिमम वेजेस एक्ट दिया इन्होंने, दे रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे फ़ोन अक्सर आते रहते हैं कि भाई क्या हुआ शर्मा साहब, कैसे हुआ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मिनिमम, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर गवर्नर साहब ने मीटिंग ली, मिनिमम वेज का एक्सेप्ट किया है तो ठीक है। अभी तो बात ही चल रही है, जब बात ही हुई है, अभी लागू तो किया नहीं है। मैं कहता हूँ पिछला क्लेम ही मिलना चाहिए इनको, बाकी आगे भी जो है रूटीन वर्क से क्लेम मिलना चाहिए पूरा। तो बाकी ये है कि हमारा मसला सबसे पहले डेली वेजरों का मसला है कि हमें परमानेंट पॉलिसी मिलनी चाहिए, जो कि अभी 2 महीने रह गए हैं, किसी को 4 महीने रह गए हैं रिटायर होने में। तो मैं कहता हूँ उनकी प्रमोशनें भी ख़त्म हो गई, उनकी प्रमोशनें थी, एक डेली वेजर की प्रमोशनें थी, वो डेली वेजर में ही सफ़र काट दिया, उसने अपना टाइम काट दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो है पहली कैबिनेट में लोगों के 5 मसले हल होने चाहिए, तब हम मानेंगे हमारा चीफ मिनिस्टर है, तब हम मानेंगे हमारा एमएलए है, तब हम बोलेंगे हमारे वोट की वैल्यू है, तब हम मानेंगे कि हमारा जो है मिनिस्टर कोई काम किया, किसी ने, गवर्नर साहब ने काम किया है। तो अगर कोई काम नहीं होंगे फिर वही स्थिति रहेगी, वैसे ही लोग उलझते रहेंगे, वैसे ही लोग ऐसे उलझन पाने में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपको एक जम्मू कश्मीर की तरफ से, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो है चीफ मिनिस्टर अगर कोई पेशकश करेगा, अगर तो गवर्नर साहब को भी चाहिए उस बात को एक्सेप्ट करना और कर ताकि जैसे पहले लोग 30-30 सालों से सफ़र में हैं, जाकि जैसे डेली वेजर सफ़र में है, जाकि कितनी देरों से सफ़र में हैं लोग तो उनके काम नहीं हुए हैं। तो मैं कहता हूँ वैसे ही रहेगा। तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन का असर तभी दिखेगा कि पहली कैबिनेट में जो 5 मुद्दे हैं वो हल होने चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर के। तो जैसे डेली वेजरों का मुद्दा है नंबर 1 पे,
वो हमारा हल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी। ये लोग रिटायर के किरदार पर हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी हमारा मुद्दा एक ही है कि डेली विजिट को परमानेंट किया जाए, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाकी मुद्दे भी हैं जो ज़रूरी, बाकी जनरल काम है, तो जो जनरल काम है उन पर हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा रहेगी कि वो होने चाहिए हल। जैसे अनएम्प्लॉयड का मसला या ये है डेवलपमेंट का मसला, ये होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट के अपने मसले हैं, ये करना ही करना है, होना चाहिए। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमें खुशी है, दिल से कहते हैं हमें खुशी है, ताकि लोगों ने कितना सफ़र तय किया है। शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन में वक्तन हमारे पास आते हैं और हमारी रिपोर्ट जो है आगे पहुँचाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इन पर भी ताकत बनी रहे। थैंक यू।